बात उसकी माने जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इमाम हनीफा कोई किताब लिख के उम्मत के हवाले कर गए होते ना हदीस की, तो झगड़ा खत्म हो जाता। इमाम हनीफा की कौन सी हदीस की किताब है जो उन्होंने उम्मत के हवाले की है? हर चीज आपने उनकी तरफ मंसूब खुद से की हुई है। मिर्ज़ा जलमी फ़िक़्ह हनफी की दुश्मनी और मुखालफत में इस कदर बदमस्त हो चुका है कि जो एतराज़ात मुनकिरीन हदीस और हदीस की किताबों के ऊपर करते हैं, वही एतराज़ात मिर्ज़ा जलमी फ़िक़्ह हनफी के ऊपर कर रहा है। अभी एक बयान अपलोड किया है मिर्ज़ा जलमी ने कि इमाम अबू हनीफ़ा पुराने इमाम या इमाम बुखारी, और उस क्लिप में मिर्ज़ा जलमी ने एक सवाल खुद अपनी तरफ से बनाया या किसी ने लिख के दिया, अल्लाहु आलम। मिर्ज़ा जलमी उस सवाल को पढ़ के जवाब दे रहा है। सवाल ये है कि फ़िक़्ह के चारों इमाम उनकी तारीख़ विलादत और तारीख़ वफ़ात बयान कर दें। ये सवाल था। इस सवाल का जवाब देने के लिए मिर्ज़ा जलमी बैठा और कहता जी कि इस तरह के जो लोग आपके ज़हन में सवालात पैदा करते हैं या आपके सवालात ज़हन में बनाते हैं, तो इनका मकसद ये होता है कि चूँकि इमाम अबू हनीफ़ा पुराने इमाम हैं, 150 हिजरी में फ़ौत हुए, और इमाम बुखारी 256 हिजरी में फ़ौत हुए, तो इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करना चाहिए, इमाम अबू हनीफ़ा की बात को मानना चाहिए। तो अब इसका जवाब देते हुए कहता है कि हम कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा की बात को भी ना माने, इमाम बुखारी की बात को भी ना माने, आप उसकी बात को माने जिसकी कब्र मदीना शरीफ में है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाए। अब ये एक जुमला बड़ा खुशनुमा जुमला है कि हुजूर की बात को माना जाए, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को किस तरह मानना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहाँ से लेनी है। ज़ाहिर है हमने डायरेक्ट तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं सुनी, या हम हुजूर की बारगाह में डायरेक्ट तो मौजूद नहीं हैं, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट तो हमें कोई बात नहीं बताई। हमें तो रसूलुल्लाह की बात जो है वो इमामों के ज़रिए पहुंची है, इमामों को रावियों के ज़रिए बात पहुंची और हम तक इमामों के ज़रिए बात पहुंची। अब हुजूर की जब हदीस आएगी तो वो आई है रावियों के ज़रिए। सबसे पहले अल्लाह के नबी की बात को जब हमने लेना है तो पहले रावियों को चेक करना है, हदीस को देखना कि हदीस सही है कि हदीस ज़ईफ़ है। हदीस सही साबित हो जाए, फिर उसके बाद अगला जो अमल है वो ये है कि ये हदीस मनसूख तो नहीं, ये वो पुराना अमल तो बयान नहीं हुआ इस हदीस में। नासिख और मनसूख का फ़र्क करना है, राजी और मरजू का फ़र्क करना है। ये हदीस जो है मुहद्दिसीन और फुक़हा के नज़दीक काबिल अमल है या काबिल अमल नहीं, इसका फ़र्क करना है। फिर हदीस के अंदर जो अल्फाज बयान हुए, उन अल्फाज की तशरीह क्या है, उनकी सही फ़िक़्ह क्या है, इसको हमने लेना है। तो किससे लेना है? इसको हमने इमाम मुज्तहिद से लेना है। तो जब हम ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हदीस की ये फ़िक़्ह और इसकी ये तशरीह बयान कर रहे हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि नाऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह की बात और है और इमाम अबू हनीफ़ा उनके मुकाबले में ये बात कर रहे हैं। हम कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा रसूलुल्लाह के फरमान की ये तशरीह कर रहे हैं, हुजूर की हदीस की ये फ़िक़्ह बयान कर रहे हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह चूँकि उम्मत के एक बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, जिनकी फ़िक़्ह और हदीस की समझ के बारे में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद फरमाते हैं। इमाम ज़हबी ने सीर अलाम नुबला में भी नकल किया, जिल्द नंबर 6 में, और तज़किरतुल हुफ़ाज़, उनकी ये दोनों किताबें मौजूद हैं। दोनों में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का ये कौल पेश किया है कि इमाम शाफ़ी फरमाते हैं अन्नासु फ़िल फ़िक़्ह इयालुन अला अबी हनीफ़ा, कि लोग फ़िक़्ह में, हदीस की समझ में इमाम अबू हनीफ़ा के बाल बच्चे हैं। और हदीस की जो फ़िक़्ह और समझ है ये नतीजा और समरा है उलूम हदीस का। यह किताब है मारिफ़तु उलूमिल हदीस, इमाम हाकिम नेशापुरी की। इसके सफ़ा नंबर 79 पे इमाम हाकिम लिखते हैं मारिफ़तु फ़िक़्हिल हदीस इज़ हुआ समरतु हाज़िहिल उलूम, उलूम हदीस का समरा और फल और नतीजा हदीस की फ़िक़्ह की पहचान है। वबिही क़वामुश शरिया, और इसी के साथ शरीयत कायम है। हदीस की सही जो फ़िक़्ह और समझ है, इमाम हाकिम ने इस बात को बयान किया। और इमाम ज़हबी सीर अलाम नुबला की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 453 पर लिखते हैं
अम्मल फ़िक़्हु व तदक़ीक़ु फ़िर राय व गवामिदिही। बहरहाल हदीस की फ़िक़्ह और उसकी गवामिद यानी बारीकियाँ और उसकी गहराई फ़इलैहिल मुंतहा, इमाम अबू हनीफ़ा पर जाके ख़त्म हो जाती है। वन्नासु अलैहि इयालुन फ़ी ज़ालिका, और लोग फ़िक़्ह में हदीस की समझ में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बाल बच्चे हैं। ये इमाम ज़हाबी लिख रहे हैं और सफ़ा नंबर 460 है सीर उलमाए नुबला का, इसकी जिल्द नंबर 6 का, लिखते हैं कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अबू हनीफ़ा अफ़क़हुन नास, इमाम अबू हनीफ़ा लोगों में सबसे ज़्यादा फ़िक़्ह रखने वाले, हदीस की समझ रखने वाले थे। और इमाम शाफ़ी फरमाते अन्नासु फ़िल फ़िक़्ह इयालुन अला अबी हनीफ़ा था, लोग तो इमाम अबू हनीफ़ा के बाल बच्चे हैं हदीस की फ़िक़्ह और हदीस की समझ में। और इमाम ज़हबी आगे लिखते हैं अल इमामतु फ़िल फ़िक़्हि व दक़ाइक़िही मुसल्लमतुन इला हादल इमाम, हदीस की फ़िक़्ह और उसकी बारीकियाँ, उसकी इमामत में तो इमाम अबू हनीफ़ा की इमामत मुसल्लमा है। वहादा अमरुन ला शक्क फ़ीही, और ये वो अमर है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो हुफ़ाज़ हदीस में से इस दर्जे के इमाम हैं कि जब हाफिज़ ज़हाबी ने अपनी किताब तज़किरतुल हुफ़ाज़ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126 पर इमाम अबू हनीफ़ा का तज़किरा लिखा, जिक्र किया, तो लिखा अबू हनीफ़ा अल इमामुल आज़म फ़क़ीहुल इराक़, इमाम अबू हनीफ़ा कौन है? इमाम आज़म हैं और इराक़ के बहुत बड़े फ़क़ीह हैं। और जहाँ तक बात है हदीस की फ़िक़्ह और समझ की, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे तिरमिज़ी में 990 नंबर हदीस के तहत एक हदीस के तहत लिखा कि वह कदालिक क़ालल फ़ुक़हा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इस हदीस की फ़िक़्ह और समझ में फ़ुक़हा ने यही कहा है वहुम आलमु बिमानिल हदीस, और फ़ुक़हा वो हदीस के मानी को सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो जहाँ बात आती है हदीस की फ़िक़्ह और समझ की, तो हम कहते हैं हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की तहक़ीक़ात को फॉलो करते हैं। रह गई बात यह कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने हदीस के अंदर कौन सी किताबें लिखी हैं और कौन सी किताबें उम्मत के हवाले की हैं, ये सारा कुछ कहता है जी इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ अपनी तरफ से मंसूब किया हुआ है। ये एतराज़ मुनकिरीन हदीस का एतराज़ है हदीस की किताबों के ऊपर। मुनकिरीन हदीस ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के 200-300 साल बाद हदीस की किताबें लिखी गई हैं। वही बात मिर्ज़ा जलमी वाली कहता है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अगर हदीस की कोई किताब लेके उम्मत के हवाले कर जाते तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। अब मिर्ज़ा साहब से सवाल ये है कि जिन इमामों ने हदीस की किताबें उम्मत के हवाले लेके की हैं तो क्या उम्मत से झगड़ा ख़त्म हो गया? इमाम मालिक की किताब मौजूद है, इमाम शाफ़ी की किताब मौजूद है, इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मौजूद है, तो क्या उम्मत में झगड़ा ख़त्म हो गया? दीगर इमाम मुहद्दिसीन की किताबें जो मौजूद हैं तो क्या झगड़ा ख़त्म हो गया? ये तो मुनकिरीन हदीस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लेकर कोई किताब हदीस की उम्मत के हवाले नहीं की, तो ये तो बाद की किताबें हैं, ये तो बाद में लिखी गई हैं 200-300 साल बाद। तो क्या मुनकिरीन हदीस को क्या जवाब दोगे तुम? वो तो कहते हैं कि ना खुलफाए राशिदीन ने किताबें लिखी अपने हाथ से, ना इस वक्त जितनी हदीस की किताबें हमारे पास मौजूद हैं ये किसी सहाबी की लिखी हुई हैं, कि तो बाद के उम्मत के इमामों ने लिखी हैं। ये तो रिवायतें जो है वो 200-300 साल बाद जमा हुई हैं, तो ये तो उनका एतराज़ है। और फिर जो बड़े बड़े आइमा उम्मत के बड़े बड़े इमाम हैं, ये कहता है जी कि हमें पूछते हैं कि हम किस इमाम को मानते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ये जवाब देते हैं कि हम इमाम हुसैन को मानते हैं। जिस तरह हमारे स्टूडेंट पूछता है तुसी केड़े इमाम नू मनने आ, साडे स्टूडेंट कहते हैं इमाम हुसैन नू। हाँ आओ ना हुण, नहीं नहीं वो चार जेड़े इमाम ने, चार इमामां दी के तो शै ही कोई नहीं इमाम हुसैन के मुकाबले। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो किताब लेके उम्मत के हवाले किया उस किताब का नाम बताओ। इमाम हुसैन से लेकर इमाम मौला अली तक, मौला अली से सैयदना उस्मान गनी, सैयदना फारूक आजम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, किसी एक सहाबी की कोई किताब दुनिया जहान में इस वक्त जो मौजूद है वो किताब अपने टेबल पे रखो और बताओ कि ये सहाबी रसूल ने किताब लेके उम्मत के हवाले की है।
तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला का पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मौक़िफ़, उनके फतावे हम तक कैसे पहुँचे हैं? भाई हम तक वो फतावे पहुँचे हैं रावियों के ज़रिए। मौला अली के फतवे, उस्मान गनी के फतवे, सैयदना उमर फ़ारूक के फतवे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फतवे हम तक पहुँचे हैं उम्मत तक रावियों के ज़रिए, जबकि किताबें लिखी गई 200-300 साल बाद। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के फतवे हम तक पहुँचे हैं ख़ुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताबों के ज़रिए और उनके शागिर्दों की डायरेक्ट, जो उनके शागिर्द हैं, उनके शागिर्दों ने जो फतवे इमाम अबू हनीफ़ा के लिखे वो उम्मत तक पहुँचे हैं, हम तक इस तरीके से पहुँचे हैं। अगर तुम ये कहो कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने अपने हाथ से हदीस की कोई किताब नहीं लिखी, तो भाई अपने हाथ से तो सिद्दीक़ अकबर ने भी कोई नहीं लिखी। उमर फ़ारूक, उस्मान गनी, मौला अली, किसी सहाबी की कोई किताब दिखाओ, तो क्या उनके फतवों का इनकार कर दिया जाएगा, उनकी फ़िक़्ह का इनकार कर दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की जहाँ तक किताब की बात है तो बेहम्दि ताला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की किताबें भी मौजूद हैं, जिनमें से सर फ़हरिस्त इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला की किताब है किताबुल आसार। ये किताब किताबुल आसार है जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी अल-मुतफ़ा 189 हिजरी 189 हिजरी में फ़ौत होने वाले इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मरवियात को जमा किया। और अभी इमाम बुखारी मुस्लिम पैदा भी नहीं हुए थे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मरवियात को इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जमा किया। न सिर्फ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मरवियात को जमा किया और किताबी शक्ल उनको दी, बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस की जो फ़िक़्ह बयान की है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को उन्होंने बाकायदा लिखा। फ़िक़्ह हनफी के मुहर्रिर हैं इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह। ये उनकी 13 जिल्दों में किताब है जिसको किताबुल मबसूत और किताबुल असल कहा जाता है। 13 जिल्दों में हज़ारों अहादीस और हज़ारों मसाइल का मजमूआ इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह की किताब किताबुल असल, किताबुल मबसूत के नाम से। ये दूसरी किताब है किताबुल हुज्जा। ये किताबुल हुज्जा ये 4 जिल्दों में इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह की किताब है जो इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को उन्होंने जमा किया। ये है अल जामिउल कबीर, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को जमा किया इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी ने। ये है अस्सीरुस सग़ीर, 3 जिल्दों में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की फ़िक़्ह को जमा किया। ये है अल जामिउस सग़ीर, इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को उन्होंने जमा किया। ये है ज़ियादतुज़ ज़ियादात, और इसके अलावा ये है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के दूसरे शागिर्द इमाम अबू यूसुफ याकूब बिन इब्राहीम अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी की किताब किताबुल आसार। इसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से अहदीस को उन्होंने जमा किया। यह है इमाम अबू हनीफ़ा की किताबुल वसिया। यह है इमाम अबू हनीफ़ा की अल-फ़िक़्हुल अकबर। यह है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द काज़ी अबू यूसुफ की किताबुल खिराज। और यह है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की मसानीद का मुकम्मल मजमुआ जो कि 20 जिल्दों में हज़ारों अहादीस तय्यबात के ऊपर मुश्तमल ये मजमुआ है। 20 जिल्दों में हज़ारों जो अहादीस, ये तमाम जितनी मसानीद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से मरवी थी वो सारी की सारी एक जगह पे जमा कर दी गई। तो हज़ारों अहादीस और हज़ारों मसाइल का मजमुआ ये बेहम्दि ताला तकरीबन 50 के करीब मुकम्मल जिल्दें हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की खुद अपनी और इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तआला के डायरेक्ट जो शागिर्द हैं काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 182 हिजरी और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 189 हिजरी, ये उनकी मुकम्मल किताबें हैं जो फ़िक़्ह हनफी की सूरत में हम तक पहुँची हैं। और मिर्ज़ा कहता जी कि वो किताबें लेके चले जाते तो झगड़ा ख़त्म हो जाता। और फिर यहाँ ये बात भी याद रहे कि उस दौर में जो तसनीफ़ व तालीफ़ का आइमा मुहद्दिसीन का तरीक़ाकार था वो ये नहीं था कि किताब लिखी और किताब को लिखने के बाद प्रेस पे दिया और किताब छप के आगे पूरी दुनिया में फैल गई। होता यह था कि आइमा मुहद्दिसीन अहादीस को बयान करते थे और उनके शागिर्द अहादीस को इमला कर लेते थे, उनको इमला करवाते थे, लिखवा देते थे और वो लिख के अपने पास महफूज कर लेते थे। एक तरीक़ाकार तो ये था और इसी तरीक़ाकार से किताबें आगे उम्मत तक पहुंची। आप कुतुब अहादीस को देख लें, हदीस की जो किताबें हैं उनको देखें वो उसी तरीके से। मसलन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो किताब है सही बुखारी,
इस वक्त जो हमारे पास नुस्खा मौजूद है और मिर्ज़ा जेलमी के टेबल के ऊपर जो सही बुखारी पड़ी होती है, ये मेरा चैलेंज है मिर्ज़ा जेलमी को और मिर्ज़ा जेलमी के जितने फॉलोअर्स हैं, मिर्ज़ा जेलमी से वो कहें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की वो किताब लेके आओ जो इमाम बुखारी ने अपने हाथ से लिखी है। ये जो टेबल में मिर्ज़ा जेलमी का नुस्खा पड़ा हुआ है, ये इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, ये इमाम बुखारी के शागिर्द ने लिखा है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फिरिबरी, जो फौत हुए हैं 320 हिजरी में। ये इमाम बुखारी के शागिर्द ने किताब लिखी है सही बुखारी, और ये नुस्खा उनके हाथ का लिखा हुआ, इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह कि ये इमाम बुखारी की किताब ही नहीं है? अगर यही तरीकाकार है परखने का, भाई तरीकाकार ये होता है कि मुहद्दिसीन अहादीस को लिखवाते थे और उनके शागिर्द अहादीस को लिख लेते थे, या मुहद्दिसीन और जो फुक़हा हैं, फुक़हा ने जो अहादीस की फ़िक़्ह को बयान किया, फिर वो फ़िक़्ह उनके शागिर्द लिख लेते थे, और वो कभी उस इमाम के नाम से छपती थी, आगे चलती थी, या फिर जो लिखने वाला होता था उसके नाम के ऊपर वो किताब आगे पब्लिश होके और आगे वो पूरी दुनिया में फैल जाती थी। जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की किताब है सही बुखारी, ये इमाम बुखारी के शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फिरिबरी अल मुतफ़ा 320 हिजरी ने लिखी। इमाम तिरमिज़ी की किताब है जामे तिरमिज़ी, ये उनके किताब शागिर्द महबूबी से नकल होकर आई। इमाम अबू दाऊद की जो किताब है सुनन अबी दाऊद, उनके तकरीबन 35 के करीब शागिर्दों ने इस किताब को लिखा, जिनमें से मशहूर 3 नुस्खे हैं, नुस्खा इब्न दासा, नुस्खा इब्नुल आराबी और नुस्खा लुलवी। ये 3 नुस्खे मशहूर हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह की किताब सुनन निसाई, ये उनके शागिर्द अबू बकर इब्न सुन्नी ने लिखी, और ये लिख के पूरी दुनिया में किताब को फैलाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की किताब अल मुअत्ता, इमाम मालिक के कई शागिर्दों ने लिखी, जिनमें से एक शागिर्द इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, जो कि इमाम अबू हनीफा के भी शागिर्द हैं, उन्होंने मुअत्ता के एक नुस्खे को लिखा, और इसके अलावा दीगर नुस्खे जो है ना वो लिखे गए। और जहां तक मैंने कहा कि ये जो सही बुखारी का इस वक्त हमारे पास नुस्खा मौजूद है, ये इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, तो इसके ऊपर मैं आपके सामने सबूत पेश करता हूं सही बुखारी ही से। ये सही बुखारी है, और सही बुखारी में हदीस नंबर 2475 है, 2475 नंबर हदीस आप निकाल लें। 2475 नंबर हदीस के मतन के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं, कालल फरिबरियो, फरिबरी ने कहा। ये फरिबरी कौन है? ये इमाम बुखारी के वो शागिर्द हैं जिन्होंने सही बुखारी लिखी है। ये 320 हिजरी में फौत हुए। वो कहते हैं वजदतु बिखत्ति अबी जाफर, मैंने अबू जाफर यानी इमाम बुखारी के जो वर्राक और कातिब मुंशी थे, उनके खत में लिखा हुआ पाया, काला अबू अब्दुल्लाह के इमाम बुखारी ने यह कहा, तफसीरुहु अन युनज़अ मिन्हु युरीदुल ईमान, कि ये जो हदीस की तफसीर इमाम बुखारी ने की है वो ये है, ये मैंने इमाम बुखारी के कातिब और मुंशी अबू जाफर के खात में लिखा हुआ देखा। जो लिखा हुआ देखा था, फरीबरी ने 2475 नंबर हदीस के तहत इसको दर्ज कर दिया। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये जो हदीस का सही बुखारी का नुस्खा है, ये इमाम बुखारी के शागिर्द फरीबरी के हाथ का लिखा हुआ है। आगे चलिए, सही बुखारी में दूसरी हदीस है 5015, काला अबू अब्दुल्लाह अन इब्राहीम मुरसलुन व अन दहाकिल मशरक़ी मुसनदुन। ये अल्फाज भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के शागिर्द अल्लामा फरीबरी अल मुतफ़ा 320 हिजरी के हैं। एक और नुस्खा मेरे पास सही बुखारी का है, इसको नुस्खा है सुल्तानिया या नुस्खा यूनीनी कहते हैं। इसके सफ़ा नंबर 23 पर यह अल्फाज मौजूद है, अखबराना मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल फरीबरी व हद्दसना मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी। हमें खबर दी मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबरी ने, और वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। इसके अलावा आप इस्लाम 360 वहाबियों की ऐप है, उसको आप देख लें, उसमें बाकायदा रिवायत नंबर 5015 निकाल लें। 5015 नंबर रिवायत के नीचे ये बाकायदा लिखा है कि मैंने अबू अब्दुल्लाह नहीं, मोहम्मद बिन यूसुफ फरीबरी ने बयान किया कि मैंने अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कातिब अबू जाफर मोहम्मद बिन अबी हातिम से सुना। वो कहते थे कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहा कि इब्राहीम नखी की रिवायत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला से मुनक़ते है। तो ये सारी जो इबारत है ये बाकायदा इस्लाम 360 ऐप में 5015 नंबर रिवायत के तहत इसने ये नकल की है।
तो इन तमाम हवाला से ये बात साबित होती है कि ये जो सही बुखारी का इस वक्त नुस्खा है, ये इमाम बुखारी के हाथ का लिखा हुआ नहीं है, उनके शागिर्द मोहम्मद बिन यूसुफ बिन मतर अल फरीबरी का है। तो इस अंदाज से मुहद्दिसीन और फुक़हा वो अपने शागिर्दों को किताबें लिखवाते थे और उनके शागिर्द किताबें लिख के और उनकी जो फ़िक़ी जो उनके मसाइल हैं उनको लेके आगे उसको पब्लिश करते थे। अब मिर्ज़ा जलमी कहता है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को किताब लिख जाते हैं हदीस की तो झगड़ा खत्म हो जाता है। तो बाकी आइमा ने लिखी हैं तो क्या झगड़ा खत्म हो गया? और फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की किताबें बाकायदा मौजूद हैं, किताबुल आसार मौजूद है और मैंने आपके सामने रखा कि ये बाकायदा 20 जिल्दों में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो मसानीद है वो सारी की सारी मुकम्मल तौर पर ये जमा होकर छप चुकी हैं। फिर इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा जलमी ने अपने फॉलोअर्स के ऊपर अपना इल्मी रोब झाड़ने के लिए ये बात भी की कि ये जो मौलवी हैं ना मेरे सामने आए तो मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मैं आएंगे मेरे पास तो मैं इनसे पूछूंगा कि आला मोजमुल कबीर तबरानी में कितनी हदीसें हैं, मजमू ज़वाइद में कितनी हदीसें हैं, इसका मुसन्निफ का नाम क्या है। और कहता जी कि मिर्ज़ा जलमी कहता है कि मेरे सामने मुफ्ती मुनीब साहब आ जाए तो वो भी मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। यकीन करें मेरी यादाश्त भी आप लोगों से ज़्यादा है अल्लाह के फजल से, मैंने किताबें भी आप लोगों से ज़्यादा पढ़ी हुई हैं। आपके बड़े बड़े मुफ्ती भी बैठे ना, मैंने शुरू हो जाना है। मैं पहला सवाल करना है 10 अल मौजमुल कबीर तबरानी की नहीं रवायता ने 10 मुफ्ती मुनीब ने भी नहीं कदे गिड़ियां होनी ना मुफ्ती तकी उस्मानी ने। तकी उस्मानी से मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, मैं उनसे पूछूंगा। और फिर ये कहता है जी कि एक अहले हदीस आलिम मेरे पास आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के मुसन्नफ का नाम क्या है। जरा जुमला सुन लें, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के मुसन्नफ का नाम क्या है। तो वो कहने लगे कि नहीं मुझे नहीं आता। मैंने कहा मुझे बताओ अल मुसन्नफ लि इब्ने अबी शैबा, इसका जो मुसन्नफ है उसका अपना नाम क्या है। कहते हैं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा तूने डिग्री कहां से ली है? उनका नाम था अबू बकर। तो मैंने फिर उनको बताया कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के मुसन्नफ का नाम अबू बकर है। अब यहां मिर्ज़ा जलमी की आप जहालत का अंदाजा करें कि मुसन्निफ को मुसन्नफ बोल रहा है और जो नाम इसके मुसन्निफ का बताया वो नाम भी गलत बताया। पहले तो ये समझें कि मुसन्निफ और मुसन्नफ में फ़र्क क्या है। मुसन्निफ और मुसन्नफ ये दो अलग अलग सीगे हैं, एक इसमें फ़ाइल का और एक इसमें मफ़ूल का। बाब तफ़ईल से सन्नफ़ युसन्निफ़ु तस्नीफ़न फ़हुव मुसन्निफ़ुन व सुन्निफ़ युसन्नफ़ु तस्नीफ़न फ़ज़ाका मुसन्नफ़ुन। अब बाब तफ़ईल से मुसन्निफ ये इसमें फ़ाइल का सीगा, इसका मतलब है तस्नीफ़ करने वाला। और बाब तफ़ईल से मुसन्नफ इसमें मफ़ूल का सीगा है, इसका माना है जिसको तस्नीफ़ किया गया। जो लिखी गई किताब है उसको मुसन्नफ कहते हैं और जो लिखने वाला है उसको मुसन्निफ कहते हैं। मिर्ज़ा जलमी कहता है मुझे अरबी आती है और अरबी आने का ये हाल और आलम है कि मिर्ज़ा इसमें मफ़ूल के सीगे को, इसमें फ़ाइल के सीगे को मफ़ूल पढ़ रहा है, फ़ाइल के सीगे को मफ़ूल बना के पढ़ रहा है, मुसन्निफ को मुसन्नफ बना के पेश कर रहा है। कहता है कि मैंने उससे पूछा कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के मुसन्नफ का नाम क्या है। एक तो मुसन्निफ को मुसन्नफ बोला और फिर दूसरा अबू बकर, जबकि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के मुसन्निफ का नाम अबू बकर नहीं है, उनका नाम है अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा। अबू बकर उनकी कुनियत है, जिस तरह मौला अली की कुनियत अबुल हसन है, नाम उनका अली है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल कासिम है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबुल कासिम हुजूर का नाम नहीं है, अबुल कासिम हुजूर की कुनियत है। तो इमाम जो मशहूर इब्न अबी शैबा हैं उनका अबू बकर नाम नहीं है, अबू बकर उनकी कुनियत है, नाम उनका अब्दुल्ला है। जो जहालत किसी दूसरे की साबित कर रहा है वो मिर्ज़ा जलमी की अपनी जहालत साबित हो रही है और दोस्त जमाने के लिए और इल्मी रोब झाड़ने के लिए अपने फॉलोअर्स के सामने वो पता नहीं क्या से क्या इस तरह की चीज़ें ऊट पटांग मारता रहता है।